नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश जोशिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि लगभग अगले 30 से लेकर के 40 दिनों तक किस तरह की गतिविधियां बारिश की रह सकती हैं। आज 15 तारीख है और आज से लेकर के 15 दूनी 30 और उसके बाद जो है 15 की 10 से 15 35 यानी कि लगभग 30 दिनों तक यानी कि 15 अक्टूबर तक किस तरह की गतिविधियाँ बारिश की रहने वाली हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो ये आप लोगों को तो लगातार पहले बात तो उस पर सिस्टमों के बारे में भी नजर डालेंगे कि सिस्टम किस तरह के कहाँ पर बने हुए हैं और कहाँ पर किस तरह की वर्षा की संभावना बन रही है, कहाँ पर इंटेंसिटी वर्षा की ज़्यादा होगी और कहाँ पर इंटेंसिटी की वर्षा ज़्यादा कम होने वाली है। तो पहले बता दें कि इस समय देखेंगे जो आज का दिन यानी कि आज लगभग 15 तारीख है और आज एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बना हुआ है। इस जगह पे ये जो यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ से ये मूव करता हुआ ये यहाँ पर अरब सागर में प्रवेश करेगा। इसकी वजह से कई इलाकों में झमाझम वर्षा की संभावना इस समय दिखाई पड़ रही है और कुछ इलाकों में काफ़ी तेज़ वर्षा की संभावना भी यहाँ पर जो है दिखाई पड़ने लगेगी। यानी कि इंटेंसिटी जो है वर्षा की काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों में तेज़ हो सकती है और कुछ इलाकों में कमज़ोर भी देखने को मिल सकती है। और अगर देखेंगे कि जो गतिविधियाँ बारिश की हैं वो कई इलाकों में काफ़ी तेज़ भी हैं और कुछ इलाकों में काफ़ी कमज़ोर भी हैं। जो कमज़ोर वाले इलाके हैं वो हैं जैसे कि इसमें हम देखेंगे तो ये मध्य से क्षेत्र लेकर के पूर्वी क्षेत्र जहाँ पर वर्षा हो चुकी है वहाँ पर वर्षा अब कहाँ पर होगी। तो देखिए 40 दिनों का ये वेदर फोरकास्ट है। देखेंगे इसमें 30 दिनों का लगभग कि ये पंजाब से लेकर के हरियाणा और दिल्ली के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा गतिविधियाँ काफ़ी बेहतरीन दिखाई दे रही है। मध्यम से लेकर के भारी तो कुछ इलाकों में मूसलाधार वर्षा की संभावना। ये ECMWF मॉडल का संकेत है। ECMWF ग्लोबल पैटर्न है। ग्लोबल पैटर्न पे जो है ये किस तरह की गतिविधियाँ दिखाता है वो इस तरह की इसमें वर्षा दिखाई पड़ रही है। और देखेंगे तो ये जो पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा नहीं दर्शाई गई है, लेकिन ये 30 दिनों का है इसलिए यहाँ पर वर्षा कम दिखाया गया है, यानी कि सामान्य साफ दिखाया गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर भी तेज़ वर्षा ज़बरदस्त वर्षा की संभावना रहेगी। लेकिन अब बाढ़ वाली वर्षा तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, उसका देखेंगे तो पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र, सौराष्ट्र के क्षेत्र, मुंबई से लेकर के महाराष्ट्र तटीय इलाके, ये से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी तेज़ वर्षा की संभावना है। यानी कि मूसलाधार वर्षा की संभावना यहाँ पर भी दिखाई पड़ रही है। यानी कि यहाँ पर भी लोगों को काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा वर्षा की संभावना दिखाई पड़ी है। यहाँ पे अत्यधिक वर्षा की संभावना है। बाकी मध्य से लेकर दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी कई इलाकों में इंटेंसिटी बारिश की बहुत ज़्यादा व्यापक दिखाई पड़ रही है। यानी कि ये क्षेत्र होंगे जो 30 दिनों तक काफ़ी अच्छी वर्षा देखेंगे ये, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर सिस्टम बने और जहाँ से इस तरह से आए तो यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। बाकी देखेंगे बिहार और उत्तरी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश रहेगी और कहीं कहीं पर तेज़ भी हो सकती है। लेकिन देखिए ECMWF मॉडल का ये लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है तो इसमें बदलाव की संभावना रहती है। देखेंगे पूर्वोत्तर राज्यों में तो यहाँ पर भी कई इलाकों में काफ़ी तेज़ वर्षा की संभावना है। मूसलाधार वर्षा हो सकती है, कई इलाकों में काफ़ी ज़बरदस्त बारिश होगी। तो यहाँ पर भीषण वर्षा से लोगों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली मतलब कि काफ़ी जगह अपना दबदबा बनाए रखेगी वर्षा की जो गतिविधियाँ हैं। देखेंगे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी हल्की से मध्यम बारिश ही रहेगी और कुछ इलाकों में तेज रहेगी। बाकी तेलंगाना से लेकर के जो विदर्भ का क्षेत्र है, मराठवाड़ा का क्षेत्र है, यहाँ पर देखेंगे तो गतिविधियाँ बारिश की कमी दिखाई दे रही है। यानी कि जो वर्षा गतिविधियाँ हैं वो यहाँ पर कम दिखाई पड़ रही हैं, यहाँ पर ज़्यादा वर्षा दिखाई नहीं पड़ रही है अगले 30 दिनों के दौरान। बाकी तटीय इलाकों पर केरल तक कई इलाकों में अच्छी गतिविधियां बारिश की हो सकती हैं। कर्नाटक का क्षेत्र भी यहाँ पर शामिल हो सकता है, तमिलनाडु का भी क्षेत्र यहाँ पर शामिल होगा। कई इलाकों में काफ़ी गतिविधियाँ तेज़ होंगी, मूसलाधार होंगी, कई इलाकों में काफ़ी भारी देखने को मिलेंगी। और ये रहा आपका ये पैटर्न है मानसून की वर्षा की। और उसके बाद यहाँ पर मानसून जो है हटना शुरू हो जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे जो गतिविधियाँ बारिश की हैं वो भी कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी। तो गतिविधियाँ यानी कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ने लग जाएंगी। तो ये 30 दिनों में हमने जाना कि ये वेदर फोरकास्ट कैसा रहेगा। आप देखते हैं कि सिस्टम कैसे बनेंगे, कहाँ पर कितने ज़्यादा प्रभावी होंगे। ये देखिए सिस्टम की बात करेंगे तो ये 28 तारीख के सिस्टम की बात की गई है। तो एक सिस्टम यहाँ पर है और एक सिस्टम ये देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा प्रभावशाली है। ये कई इलाकों में बात करेंगे राजस्थान के, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, जैसलमेर तक की, गुजरात सौराष्ट्र के क्षेत्रों की, तो यहाँ पर 28 तक कई इलाकों में भीषण वर्षा पहुँचाएगा। यानी कि बहुत ज़्यादा
भारी से अति भारी यानी कि बाढ़ग्रस्त इलाका यहाँ पर वर्षा का हो सकता है। उसका देखिए एक सिस्टम यहाँ से जो है यहाँ से मूव करता हुआ ये आ रहा है सिस्टम, जो कि यहाँ पर आएगा। उसके बाद यहाँ पर इन क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। यहाँ पर ऐसा कल दिखा रहा था, लेकिन आज इसका जो मॉडल चार्ट वो बदल गया है और लॉन्ग रेंज में कम दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये जो है यहाँ पर गतिविधियों को दिखा रहा है, यानी कि काफ़ी इंटेंस सिस्टम जो है ये दिखाई पड़ रहा है। देखिए इसमें महाराष्ट्र के कई इलाके, मध्य प्रदेश के कई इलाके, राजस्थान के कई इलाके और सौराष्ट्र कच्छ के, गुजरात के यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त वर्षा दिखाई पड़ रही है, जो कि एक काफ़ी अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है कि लेकिन हालांकि अगर वर्षा ज़्यादा होती है तो नुकसान भी देखने को मिलेगा, नुकसान भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये तो तय है। क्योंकि भाई अब इस समय वर्षा की ज़रूरत नहीं है, कई इलाकों में फसलों की कटाई का समय है, फसलें पक चुकी हैं, तो यहाँ पर बारिश ये नुकसान ही करेगा, फ़ायदा करने की का कोई भी संभावना फ़िलहाल तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसके बाद एक सिस्टम फिर से देखिए एक डेवलप हो रहा है। हो सकता है कि इसका जो ट्रैक है कुछ अलग यानी कि इस तरह से हो, जिससे कि भाई यहाँ पर भी वर्षा देखने को मिले। लेकिन अब देखने वाली बात है कि कहाँ पर जाता है, क्योंकि इसके पहले जो इसमें जो वर्षा दिखाई दे रही थी ECMWF ऐप में, वो दिखाई पड़ रही थी इस तरह से, वर्षा दिखाई पड़ रही थी इस तरह से। तो हो सकता है कि उस ट्रैक कुछ ऐसा देखने को मिले भी। देखेंगे ये है 19 की डेटा, यानी कि 19 तारीख का डेटा देखेंगे। ये देखिए 19 तारीख को देखिए ये फिर से जो है, जैसे कि मैंने पहले बताया, बांग्लादेश होता हुआ कई इलाकों में ये वर्षा को बढ़ाएगा। लेकिन ये देखिए सीमित इलाकों में जो वर्षा है भाई बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। मूसलाधार से मूसलाधार वर्षा होगी, यानी कि यहाँ पर जो इंटेंसिटी बारिश की है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रह सकती है। यानी कि अगले 40 दिनों में भी जो सिस्टम है लगातार यहाँ से बनते रहेंगे। एक दो सिस्टम और बनेंगे, वो ज़्यादा नहीं बनेंगे। उसके बाद ये आगे की तरफ मूव करेंगे, कई इलाकों में जो है वर्षा दे करके आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, यानी कि कई इलाके जो है इसके चपेट में आने वाले हैं। बाकी एक देखिए यहाँ पर भी ओमान की तरफ भी कराची के आसपास एक सिस्टम बना हुआ है, लो प्रेशर एरिया, और सिस्टम भी ये जो है ये सिस्टम लो प्रेशर एरिया भी यहाँ पर जाने वाला है। यानी कि ये ज़्यादा कहीं प्रभावशाली नहीं होगा, लेकिन ये जो है सिस्टम यहाँ पर अरब सागर में जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे ये कमज़ोर होकर के ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि क्या है ना कि ये सिस्टम जो है वो यहाँ पर कम तापमान पाएगा, कम SST यानी कि सी सरफेस टेम्परेचर कम पाएगा। ये रहा 21 के दिन का मौसम। देखेंगे पूरा जो है ये गुजरात कराची को छोड़ रहा है, और ये देखिए सिस्टम जो है यहाँ पर नया डेवलप हो रहा है, लेकिन इसका भी रूट कुछ जो है वो इसी पश्चिमी दिशा में ही दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। और इसका भी जो है प्रभाव लगता है इन क्षेत्रों में देखने को फिर से एक बार दोबारा मिलेगा ECMWF की माने तो। लेकिन ये देखिए ये जो ट्रैक है कितना अच्छा जो है वर्षा के लिहाज से काफ़ी बेहतर दिखाई पड़ रही है। पूरा क्षेत्र जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश देखेगा, मूसलाधार वर्षा होगी, कुछ इलाकों में तो भाई तबाही जैसे मंजर भी सामने आ सकते हैं। और ये जो सिस्टम है इसका हालांकि ट्रैक कुछ इस तरह से होना चाहिए था, क्योंकि भाई यहाँ तो वर्षा हो चुकी, अब फिर ऊपर वाली भी वर्षा चाहिए था। लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर है इसके लिए तो हम कुछ में नहीं बता सकते। कि जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, पूर्वी और बिहार का क्षेत्र है, पिछला साल भी बहुत ख़राब गुजरा था, इस साल भी काफ़ी ख़राब ही गुजर रहा है। कोई हालांकि पिछले साल से भी और भी ख़राब गुजर रहा है। पिछले साल लगा था कि वर्षा नहीं होगी, लेकिन सितंबर महीने आते आते काफ़ी अच्छी वर्षा हो गई थी उत्तर प्रदेश के लेकर के बिहार में। लेकिन फिर से अब इस साल तो जो है वो भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो भाई जो भी होगा हम आपको आगे अपडेट कर देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही, मिलते हैं इसके अगले बुलेटिन में। जैसे कि आप लगातार चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।